Unacademy. Let's crack it. तो दोस्तों, आप सबने एक चीज जरूर फील किया होगा कि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ इस ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि मतलब इन चैप्टर से भैया एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम तो भैया करके ही आएंगे। लेकिन अक्सर उसका उल्टा होता है कि एग्जामिनेशन में उन्हीं क्वेश्चंस को आप पकड़ते हैं और पकड़ते ही बैठ जाते हैं, आपसे वो क्वेश्चंस बनते ही नहीं। अब यहां पे बनते नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। जो टाइम आपने उन सवालों के पीछे वेस्ट किया, वही टाइम अगर आप दूसरे किन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस पे लगा देते तो शायद आपके 2-3 मार्क्स ज्यादा आ जाते और आपके पेपर का कट ऑफ क्लियर हो जाता। तो यही चीज आज आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स वाकई में जो दिखते भयंकर है, वो एग्जामिनेशन में काफी इजी क्वेश्चंस उन चैप्टर से पूछे जाते हैं, और कुछ चैप्टर्स जो देखने में बहुत ही सिंपल है, आप सबका लगभग फेवरेट है, लेकिन उनसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपसे क्यों नहीं बनते। विद एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि इनसे क्या कुछ ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन आता है जो आपको मॉक्स में शायद नहीं मिलते होंगे, वो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट देख के आप हड़बड़ा जाते हैं। तो वो विद प्रूफ में आपको देने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस, अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बोर्ड में जो है यही तो है सिलेबस, अगर आपने वाकई में सब कुछ भी पढ़ा हुआ है तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में बताऊंगा अरिथमेटिक को खासकर सॉल्व करने का, जिससे आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 30+ तो गारंटीड आप प्रीलिम्स में लेके आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो सबसे पहले अगर किसी भी बैंक के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करूं तो वहां पे 35 क्वेश्चंस आपको क्वांट सेक्शन के देखने के लिए मिलेंगे, और उन 35 क्वेश्चन में से 10 से 15 मार्क आपको इन पार्ट से मिल जाएगा स्पीड बूस्टर, जो कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और सीरीज कहलाते हैं। अब यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5-5-5 आ सकता है, आएगा कंफर्म, वो नहीं है, आ सकता है तीनों से 5-5-5, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन 10 आ जाए, क्वाड्रेटिक 5 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है सिंप्लीफिकेशन 5 आ जाए और सीरीज 5 आ जाए, 10 मार्क हो गए, 15 ना होके। हो सकता है सिंप्लीफिकेशन 0 ना ही आए और 5 क्वाड्रेटिक 5 सीरीज आ जाए, 10 मार्क। मतलब 10 तो मिनिमम और 15 एवरेज आएगा ही आएगा प्रीलिम्स एग्जाम में, ये तो कंफर्म है। और आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल एग्जाम में बना के आना, और ये सब बनाते भी होंगे, ये सबका फेवरेट है, ठीक है। इसमें कोई और मेरा फोकस अरिथमेटिक के ऊपर रहेगा। ये 10 से 15 तो आपको लाने ही लाने। अब ये 10-15 लाने के बाद आपको सीधा जंप करना है डेटा इंटरप्रिटेशन को। अब डेटा इंटरप्रिटेशन को जब आप करेंगे तो वहां पे आप सब सोचते हैं कि भैया मेरा शिफ्ट बहुत टफ हो गया, मेरे जो डीआई है ना बहुत कैलकुलेटिव थे, बहुत ही लेंदी थे, वो नहीं बने मुझसे, किससे भी नहीं बने होंगे। अरे भैया, अगर आप ध्यान देंगे, ये मतलब पास्ट से ही चलता आ रहा है वो सिलसिला कि अगर आपको 2 सेट डीआई देखने के लिए मिलते हैं पेपर में, यूजुअली कभी कभार पीओ के प्रीलिम्स में तो 3 सेट मिल जाते हैं आपको 15 मार्क के, तो अगर मैं 2 का एवरेज भी लेके चलूं तो 2 सेट में से एक सेट आपका बहुत ईजी होगा। नॉर्मल एक सिंगल पाई चार्ट होगा, डिग्रीज या फिर परसेंटेज में सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, व्हाट परसेंट ऑफ, मोर लेस, रेशियो, एवरेज, वही। और एक दूसरा वाला जो होगा वो थोड़ा डेटा टेबल के फॉर्म में अगर देगा तो वो थोड़ा कैलकुलेटिव क्या कर देगा, हाँ भैया एक कुछ सिटी देगा, सिटी में फिर रेशियो देगा, रेशियो में फिर परसेंटेज देगा, तो आपको थोड़ा लंबा सा कैलकुलेशन करना होगा, गुजरना होगा। लेकिन वहां पे अगर आपका सिंप्लीफिकेशन और वैदिक मैथ स्ट्रांग है तो आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे, और अगर आपका लॉजिकल थिंकिंग टू टैकल डेटा इंटरप्रिटेशन सही है तो आप उन क्वेश्चंस को भी कम कैलकुलेशन में भी निकाल सकते हैं। अभी हाल ही में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 गजब के कैलकुलेटिव डीआई को लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व किया है, वो भी सेट आप देख सकते हैं कि वाकई में एग्जाम में हमारा माइंड कैसा चलना चाहिए। तो हम ब्लेम नहीं करके खुद को इंप्रूव करने में ज्यादा टाइम देना चाहिए हमें, ठीक है। तो इससे तो 10 मार्क के क्वेश्चन अगर आएंगे तो मुझे करना ही करना है। तो इससे लगभग अगर इन दोनों पार्ट से मिला तो मुझे यहां से 10 मिनिमम, यहां से 10 मिनिमम, तो 20 मार्क के क्वेश्चन मिनिमम तो आ चुके हैं। 25 आना चाहिए, 25 मिनिमम यहां से। लेकिन मैं आपके नेगेटिव साइड को लेकर चलता हूं, आपके मतलब अगेंस्ट चलता हूं, कंडीशन के, सिचुएशन, प्रकृति के विपरीत चलते कि इनमें से 20 मार्क आए और हम 20 ही मार्क बनाए हैं, लेकिन हमें तो 30+ चाहिए। मतलब बाकी के 15 मार्क हमें अरिथमेटिक के डायरेक्ट फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में, यानी कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 मिल सकता है, या फिर डेटा सफिशिएंसी मिल सकता है, तो या फिर कुछ भी मिल सकता है। तो यहां पे अगर मैं बाकी के 15 मार्क हमारे प्रकृति के विपरीत चल के भी लूं अरिथमेटिक के, तो वहां पे भी मैं 10+ अटेम्प्ट कर सकता हूं। कैसे? परसेंटेज, रेशियो और एवरेज जो कि मस्ट डू अरिथमेटिक, इनके बिना आप क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं वो भी मैं मतलब आश्चर्य हूं। तो यहां पे इन तीनों चैप्टर्स का तो आपको कंप्लीट पकड़, कंप्लीट होल्ड होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं जानते तो डेटा इंटरप्रिटेशन खाक करेंगे, परसेंटेज, मोर लेस, रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। इनके प्रॉपर आइडिया से ही लॉजिकल अप्रोच डेवलप होता है, इनके शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप होते हैं, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली इन्हीं के ऊपर तो बेस्ड होता है प्रीलिम्स का।
तो इन तीनों चीजों को आपको पकड़ मजबूत बनाना है ताकि ये सब चीजें बन जाए लॉजिकल अप्रोच से, और साथ ही साथ आपको परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के डायरेक्ट क्वेश्चन भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मिलेंगे। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन से ऐसा आपको देगा कि टोटल पॉपुलेशन दे देगा, मेल फीमेल का रेशियो दे देगा, फिर परसेंटेज ब्रेकडाउन दे देगा, पूरा एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे परसेंटेज से, रेशियो से, और एवरेज का तो क्वेश्चन 1 मार्क का कंफर्म है। तो यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट करना है। अब इनमें से सपोज मैंने मान लिया कि 2 से 3 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के एक एक मिल गए, तो 3 क्वेश्चन यहां से मिल गए। अब 7-8 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं। 7-8 क्वेश्चन तो मुझे ये तो पता है कि इनमें से भी क्वेश्चन आएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन मुझे इन क्वेश्चंस को पहले करना है और इन क्वेश्चंस को बाद में अगर टाइम बचा तो करना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। सर मुझे तो नहीं लगता ये कहीं पे भी मेरे जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आ सकता है। आपके ऊपर जितना भी मैं भरोसा कर रहा था, आगे भी करूंगा, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं। रुको जरा, थोड़ा प्रूफ तो कर दे। अक्सर हम टाइम एंड वर्क के मतलब इतना प्यार करते हैं कि टाइम एंड वर्क देख के वहीं रुक जाते हैं, बस करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपके जिंदगी में एक ही चीज घुस रहा है, आपके जहन में एक ही चीज घुसा है कि अगर ए एक काम को करने के लिए 10 दिन ले रहा है, बी एक काम को करने के लिए 15 दिन ले रहा है, सी एक काम को करने के लिए 20 दिन ले रहा है, तो आपका दिमाग यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ सर एलसीएम ले लिए 60, ये 6, ये 4, ये 3, आगे उनके एफिशिएंसी। आप बताइए करना क्या है? ए और बी को 3 दिन काम करवाऊं, फिर बाकी सी को करवाऊं, या ए और सी के हाफ एफिशिएंसी में काम करवाऊं? अरे सर मुझे सब आता है, अल्टरनेट वो भी आएगा। अरे भैया ये सब जो आप उड़ रहे हैं ना हवा में, ये 60 और 6, 4, 3 की वजह से उड़ रहे हैं। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बोल दूं कि ए बी सी 3 लोग हैं, सी जो है वो एक्स डेज में काम करेगा, बी जो है वो सी से 10 दिन ज्यादा लेगा, मतलब x से 10 डेज ज्यादा, यानी कि x + 10, और a जो है वो b से 15 दिन ज्यादा लेगा, मतलब b अगर x + 10 उससे 15 ज्यादा, मतलब x + 25। अब लीजिए एलसीएम, लीजिए ना, आ गया एलसीएम, आ गया स्वाद। एलसीएम ना एलसीएम ले सकते हैं ना एफिशिएंसी। इन सवालों को सॉल्व करने का कुछ तरीका अलग ही है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसा है, आप एलसीएम के पीछे भाग रहे, तो यहीं पे आपने टाइम वेस्ट किया या नहीं? कमेंट करके बताइएगा, किया या नहीं। आप बस एलसीएम के पीछे भागते रहेंगे, लेकिन ये सवाल बनेगा नहीं। इसका कुछ और तरीका होता है। सिमिलरली सेम चीज पाइप्स एंड सिस्टम, वहां पे भी तो एलसीएम का ही कॉन्सेप्ट आप पढ़ के गए हैं, लेकिन सवाल दे दिया C can fill a tank in X hours, B can fill the tank in X + 10 hours and A can fill the tank in X + 25। अब तो मिलके कितने भरेंगे, आगे कुछ डेटा दिया होगा, आपके दिमाग में पल्ले नहीं घुसेगा। तो ये दोनों चीजें आपको देख के समझ में आ गया होगा, हाँ एग्जाम में थोड़ा ना थोड़ा तो हमें लालच दे के फंसा रहा है। अब आगे अगर मैं बढ़ूंगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, आपने जिंदगी भर एजेस मतलब एक ही चीज सीखा है। 2 लोग होंगे ए बी, उनके 7 साल पहले का रेशियो दिया गया होगा, 9 साल बाद का रेशियो दिया गया होगा, 7 साल पहले 9 साल बाद गैप 16 साल का आया होगा, रेशियो में डिफरेंस बराबर रहेगा और वही डिफरेंस 16 के बराबर होगा। एक पार्ट निकाल दो प्रेजेंट वगैरह जो। अरे भैया कभी इंसान 3 नहीं हो सकते? ए बी के साथ आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम 3 आदमी वो इंट्रोड्यूस करता है, और वो जो रेशियो देता है ना, ए का 7 साल पहले, बी के 9 साल बाद, ए का 9 साल पहले और सी का 8 साल बाद। यहां पे विदाउट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड वी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। हाँ वी कैन यूज ऑप्शंस, अगर आप उतना नॉलेज, ये तो है ना, डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आप उस हद तक प्रिपेयर किए तो मेरे बातें सुनने की जरूरत नहीं, आप ये वीडियो ही देखने नहीं आते। आप उस हद तक प्रिपेयर नहीं है इसीलिए देख रहे हैं, तो प्यार से समझिए चीजों को। तो ये चीज आपको गजब का लगेगा कि एजेस प्रॉब्लम भी आपको फंसा देगा। आप बस लेते चले जाएंगे, ट्रिक के पीछे भाग रहे होंगे, रेशियो नहीं बराबर हो रहा, क्या करूं, रेशियो तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उसको ट्रेडिशनल में सॉल्व करना होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मिक्सचर प्रॉब्लम्स के, आप सबको यही लगता होगा कि हाँ सर 32 लीटर का मिक्सचर है, और वहां पे इस 32 लीटर में ना सर 3:1 रेशियो में हमारा मिल्क और वाटर है। तो अभी अगर इसमें से अगर मैं 16 लीटर निकालूंगा तो वो भी 3:1 में जाएगा, और जो रहेगा वो भी 3:1। आप यही कॉन्सेप्ट में जाइए। लेकिन अगर मैं 32 लीटर की जगह आपको x लीटर थमा दूं कि x लीटर का मिक्सचर है, और उसमें से 16 लीटर ना जाके y लीटर जाए, अब तो दिमाग का मतलब क्या हो गया होगा, क्या से निकल रहा था, गया दिमाग का दही हो गया। यहां पे टोटल x है, उसको आप 3:1 रेशियो में ब्रेक करते रह जाएंगे। सिमिलरली अगर उससे आप y निकालेंगे तो गया। तो यूजुअली मिक्सचर के क्वेश्चन आपको ऐसा देता है कि आपका टोटल मिक्सचर x है, उससे y निकालेगा, या फिर टोटल मिक्सचर 32 है, उसमें से x निकालेगा फाइनली उसमें से, या फिर ऐसा करेगा 32 लीटर है, उसमें से 16 लीटर निकाल के x लीटर का मिल्क ऐड करेगा। तो x और y का पैरामीटर उसमें वो मिक्सचर में इंक्लूड करता है प्रीलिम्स के पेपर में। अगर वो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में नहीं सोच पाए, मतलब उस क्वेश्चन के साथ आप एक्वेंटेड नहीं है, तो वो मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। क्योंकि यूजुअली हमारे जो मॉक्स के क्वेश्चन है वो ऐसा रहता है, 32 उसमें से 16 गया, बचा 16, वो भी 3:1 रेशियो में, 12:4 ऐसा करके। हम प्रैक्टिस इस हिसाब से किए तो हमारा माइंड उसी में लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड रह जाता है, लेकिन निकल के आता है चीज कुछ और।
अगर मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात करूं तो यहां पे भी लैंग्वेज में काफी प्रॉब्लम है। बोट एंड स्ट्रीम से छोटा कॉन्सेप्ट और किसी का नहीं है। अगर टाइम एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा है तो उसी में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है कि अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस होगा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड और मतलब स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर और करंट ऐड होंगे। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट में इतने भयंकर भयंकर सवाल देगा कि आपका जो रेशियो दे देगा वो बोट का और इसका दे देगा, मतलब घुमा फिरा के लैंग्वेज को बड़ा कर देगा। बेकार का चीज जो जरूरत नहीं है वही सब चीजें बेकार का दे दे के क्वेश्चन को इतना बड़ा कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि बोट एंड स्ट्रिंग का। अब टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, इसको मैंने इस चैप्टर मतलब यहां पे कुछ इसका रोल नहीं है, क्योंकि अब अगर मुझे पूछे फ्रैंकली तो टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीलिम्स में ज्यादा रोल नहीं रहता, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे ना। अरे सब पढ़िए, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक विजुअलाइज दिखा रहा हूं कि प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से मैं ये आपको चीज डिलीवर कर रहा हूं आप तक। Unacademy. Let's crack it.